दोस्तों, वैसे तो हम सबको जोखिम लेने से बचना चाहिए, लेकिन जीवन में कभी कभी परिस्थितियां ही ऐसे बन जाती है कि रिस्क लेना जरूरी हो जाता है। ध्यान रहे, सही समय पर कैलकुलेटिव रिस्क लेने से लाभ भी मिल सकता है। अच्छे कामों के लिए लिया गया जोखिम आपका भाग्य बदल सकता है और किस्मत चमका सकता है। आज की हमारी कहानी एक ऐसे ही अद्भुत और निडर व्यक्ति के बारे में है जिन्होंने बड़े पैमाने पर जोखिम उठाया, सफल हुए और फिर जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये कहानी है फ्रेडरिक डब्ल्यू स्मिथ की। 18 जून 1971 को फेडेक्स के संस्थापक फ्रेडरिक स्मिथ ने अपने $4 मिलियन की विरासत से फेडरल एक्सप्रेस यानी फेडेक्स कंपनी की स्थापना की और अतिरिक्त $91 मिलियन की उद्यम पूंजी जुटाई ताकि ये दुनिया में कहीं भी रातों रात पैकेज डिलीवर कर सके। ऐसा कुछ उस दौर के लिए अकल्पनीय और नया था। पर अनफॉर्चुनेटली कंपनी शुरू होने के मात्र 3 साल बाद ही बढ़ती फ्यूल प्राइसेस के कारण फेडेक्स कंपनी बैंकरप्सी के कगार पर आ गई थी। हर महीने उन्हें $1 मिलियन से अधिक का नुकसान हो रहा था। ऐसे में कोई निवेशक उन्हें लोन देने के लिए भी तैयार नहीं था। एक समय ऐसा आ गया था कि कंपनी के अकाउंट में केवल $5,000 ही थे और स्मिथ अपने शिपमेंट को पहुंचाने वाले विमानों में ईंधन भरने का खर्च भी नहीं उठा पा रहे थे। स्मिथ ने फंड के लिए एक आखिरी कोशिश भी की। उन्होंने जनरल डायनेमिक्स से अधिक फंडिंग के लिए संपर्क किया, लेकिन बोर्ड ने उन्हें मना कर दिया। फेडेक्स कंपनी अब लगभग जमीन पर आ गई थी क्योंकि स्मिथ के पास वीकेंड के बाद वाले सोमवार को अपने विमानों में ईंधन भरने के भी पैसे नहीं थे। फिर भी स्मिथ ने हार नहीं मानी। उन्होंने आखिरी $5,000 लेकर वीकेंड पर लास वेगास के लिए उड़ान भरी। उन्होंने बचे हुए पैसे को ब्लैक जैक कंपनी पर दांव पर लगा दिया। स्मिथ की कंपनी ने उसका साथ दिया और सोमवार तक उन्होंने $27,000 जीत लिए। $27,000 कोई बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन एक टेम्पररी सॉल्यूशन था। इस जीते हुए पैसों से विमानों में ईंधन भरकर वे अपने व्यवसाय को कुछ और दिन तक चालू रख सकते थे। कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से कुछ ही दिन में स्मिथ ने किसी तरह से अपनी कंपनी के लिए $11 मिलियन के फंड का इंतजाम कर लिया और 1976 तक फेडेक्स ने अपना पहला मुनाफा दैट इज $3.6 मिलियन कमा लिया था। कभी दिवालियापन के कगार पर खड़े फेडरल एक्सप्रेस का बिजनेस अब अरबों डॉलर का है। यह सिर्फ इसीलिए संभव हुआ क्योंकि इसके संस्थापक फ्रेड स्मिथ में जोखिम लेने का साहस था। उन्होंने जोखिम उठाया और सफल होकर दिखाया। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए और हाँ, वीडियो पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।